हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा अटैक्स ड्यूरिंग समर्स क्यों ट्रिगर हो जाते हैं। अगर हम अस्थमा की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसके अंदर आपका ब्रीदिंग पैसेज कम्प्लीटली इन्फ्लेम हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। जब भी आप सांस ले रहे हैं तो उस समय क्या होता है, आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेस्ट में टाइटनेस होने लगती है, आपको कफिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और जब तक कि पेशेंट बलगम बाहर नहीं निकाल देता उसकी खांसी शांत नहीं होती और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती चली जाती है। तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो आपके सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ एकदम से देखने को मिल जाता है इसका एपिसोड। इस कंडीशन को अगर हमें मैनेज करना है, इसको ठीक रखना है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग समर्स। जब भी हम सडन एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर में आते हैं, मान लीजिए आप एकदम से एसी से गर्म जगह पे गए हैं या फिर आप कार में से उतर के बाहर जा रहे हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, उस टाइम भी आपके अस्थमा अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है, आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आप एसी को बंद करेंगे, फिर थोड़ी देर नॉर्मल होने देंगे अपनी कार का टेम्परेचर और फिर आप स्टेप आउट करेंगे। तो आपको जो ये एकदम से सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं मिलता है तो आप अपने अस्थमा अटैक्स को बचा सकते हैं। ऐसा ही सेम कंडीशन अप्लाई होती है, कहीं आप बाहर से आ रहे हैं और घर में आ रहे हैं तो सीधे आप फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएंगे क्योंकि एकदम से आपके अस्थमा अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं हमारा ब्रीदिंग पैसेज कम्प्लीटली इन्फ्लेम होने लगता है, पेशेंट को कभी कभार छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है या फिर रनी नोज स्टार्ट हो जाता है या अचानक से कुछ लोगों में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती चली जाती है। अब पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पी सकते तो हम गर्मी में कैसे नॉर्मल पानी का इंटेक करें, हमसे पानी नहीं पिया जाता। तो आप मटके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटके के अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं ठंडा पानी भी पी रहा हूँ बट वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, बस उसे अवेल करना आपकी एंड पे आपको पॉसिबल होता है। अगर हम ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस भी रख लेते हैं तो हमारे अस्थमा अटैक्स बचते चले जाते हैं। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, जब गर्मी है, मॉइस्चर है, साथ के साथ बारिश हो रही है, कभी कभार सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, इस टाइम पे आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम फंगस की बात करें, मोल्ड्स की बात करें, स्पोर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इस टाइम पे। आपके बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो कुछ लोग जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ज़रूरी नहीं है अस्थमा अटैक्स ही ट्रिगर हो जाए, कुछ सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं लाइक बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से आपको रनी नोज, खांसी होना, बलगम होना या एकदम से छींकें आना, ये सारी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में उनकी स्किन पे भी रैशेस आ जाते हैं। तो इन सारी कंडीशन से अगर हमें बचना है तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना होगा। आपको अगर लगता है कि आपके रूम में कोई डैम्पनेस रहती है, स्मेल क्रिएट हो रही है मॉइस्चर की वजह से, तो रूम को वेंटिलेट करना ज़रूरी है, उसको बंद नहीं रखना है। अपनी बेडिंग्स को क्लीन रखना, उसमें बीच में धूप लगाना वो ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सनलाइट उसको वहाँ से रिमूव करने में मदद करती है। तो आपको अपने ब्लैंकेट्स को, कार्पेट्स को वैक्यूम क्लीन करके रखना है अच्छे से और ड्राई क्लीन करवा सकते हैं क्योंकि जहाँ भी मॉइस्चर रहेगी, जहाँ पे भी थोड़ा सा डैम्प टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे आपके जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अदर इन्फेक्शंस को लेकर, तो इन सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन से बचने का तरीका यही है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने अस्थमा अटैक्स को कम करने में और अपनी कंडीशन को बेटर बनाने में। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जहाँ हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपकी इस कंडीशन को प्रिवेंट करने में मदद करेगी। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।